हेलो एवरीवन। तो आई थिंक आपको इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपर लिम्ब की बोन्स का जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था वो वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और मैंने उसमें ये भी बताया था कि हम आगे कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं यहां पर क्या है। शाफ्ट, द लेटरल 1/3 इज कॉनकेव फॉरवर्ड, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। ये बात क्लियर समझ में आ गई है आपको, मैंने इसमें बताया आपको। अब सरफेस देखते हैं। दो सरफेस होते हैं, कौन कौन से? सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर सरफेस कैसा होगा? सबक्यूटेनियस बिटवीन द अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड एंड ट्रेपेजियस। ठीक है, यानी ये दो मसल है। कौन कौन सी? डेल्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल कहां पर होगी? इसके सुपीरियर सरफेस पर आपको देखने को मिलेगी। किसके? लेटरल 1/3 के। ठीक है, अब लेटरल 1/3 के सुपीरियर सरफेस पर कौन सी देखने को मिलेगी? मुझको साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सी देखने को मिल रही है? दो मसल, डेल्टॉइड एंड ट्रेपेजियस। देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन क्या शो कर रही है? इंसर्शन। ब्लू कलर की लाइन क्या शो कर रही है? इंसर्शन। यानी यहाँ पर क्या होगा? ट्रेपेजियस इंसर्ट होगी, ओरिजिनेट नहीं होगी। और रेड कलर क्या बताता है? रेड कलर बताता है ओरिजिन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैं इसमें फिल कर देता हूं। यहां पर ओरिजिन हो रहा है किसका? ब्लू कलर से क्या है? इंसर्शन। तो ट्रेपेजियस का क्या हो रहा है बेटा? इंसर्शन। ट्रेपेजियस का इंसर्शन कहां पर? सुपीरियर सरफेस पर लिखा हुआ है। और डेल्टॉइड का क्या होगा? ओरिजिन। रेड कलर से कर देते हैं इसको। ये तो साथ के साथ आपको मसल के अटैचमेंट भी धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। तो लेटरल एंड पर दो मसल्स होती हैं, कौन कौन सी? ट्रेपेजियस का इंसर्शन और डेल्टॉइड का ओरिजिन। ठीक है, डेल्टॉइड का ओरिजिन। इसके बाद इंफीरियर सरफेस की बात करते हैं। इट प्रेजेंट अ कोनोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज। ट्यूबरकल एंड रिज, देखो आ गए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, इसीलिए मैंने ये सब बेसिक्स क्लियर किए थे कि इस बेसिक्स बड़े परेशान करते हैं। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मुझे बड़ा परेशान करते थे। ट्यूबरकल, हर बार मेडिकल डिक्शनरी खोल के देखो ट्यूबरकल क्या है, रिज क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने इसीलिए फर्स्ट वीडियो में आपके लिए डाली है कि उसको आप एक बार देखो, याद करो। ठीक है, विच प्रोवाइड अटैचमेंट टू कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो इंफीरियर सरफेस पे मेन फीचर क्या है? एक लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट। और कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो यहां पर देखिए कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। तो कोनोइड ट्यूबरकल क्या है? कोनोइड ट्यूबरकल इज लोकेटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/4 एंड मीडियल 3/4 ऑफ द क्लेविकल। ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं। ये जो जहां पे टर्न है, शार्प टर्न, यहां पर ये आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ये है आपका कोनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, कोनोइड ट्यूबरकल से फिर क्या होगा बेटा? एक रिज चलेगी। इसको मैं येलो कलर से बना देता हूं। ये इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड लाइन या रिज। रिज मतलब प्रोमिनेंट लाइन को रिज बोल देते हैं। तो ये ट्रेपेजॉइड लाइन। तो ट्यूबरकल और लाइन या रिज, बात एक ही है ना? रिज। तो ये वर्ड याद रखना। ये कौन से सरफेस पर है? इंफीरियर सरफेस पर। और ये ट्यूबरकल, और इससे कौन कौन से? एक लिगामेंट होता है, कौन सा? कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके दो पार्ट होते हैं, आगे एक डायग्राम में मैं वो भी समझाऊंगा आपको। दो पार्ट होते हैं उसके, एक कोनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हो रहा है और एक ट्रेपेजॉइड रिज से। तो वो दोनों के फाइबर्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, इस पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? बॉर्डर की। ठीक है, बॉर्डर मैंने बताया था दो होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर बॉर्डर कैसा होगा? कॉनकेव फॉरवर्ड। तो ये राइट क्लेविकल का कौन सा व्यू है? इंफीरियर, फ्रॉम बिलो मतलब इंफीरियरली। तो यहां पर क्या होगा? ये कौन सा बॉर्डर होगा इसका? पोस्टीरियर। ठीक है ना? नीचे से देखेंगे हम, कहां से देख रहे हैं इसको? क्लेविकल को नीचे से। ठीक है, तो ये क्या है? ये कौन सा बॉर्डर होगा? ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली है। तो नीचे से देखेंगे तो किधर होगा? ये एंटीरियर पोर्शन हो गया इसका।
ठीक है, और ये पोस्टीरियर हो गया। तो एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है? तो एंटीरियर बॉर्डर बेटा वही तो होगा जहां पर किसका ओरिजिन हो रहा है? डेल्टोइड का, है ना? डेल्टोइड का ओरिजिन हो रहा है इसमें डिप्रेशन में। तो ये कौन सा बॉर्डर हो गया? एंटीरियर। और ये कैसा हो गया? पोस्टीरियर। समझ में आ रहा है? यहाँ भी कॉन्केविटी की वजह से ये एंटीरियर हो जाएगा और ये पोस्टीरियर हो जाएगा। तो इट इज कॉन्केव फॉरवर्ड एंड गिव्स ओरिजिन टू डेल्टोइड। देखो याद करने की आसानी हो गई। आसान है बहुत एनाटॉमी, साथ के साथ अगर आप रिलेशन बनाते जा रहे हो तो बिल्कुल आसानी से आपको याद होगी। ठीक है, origin to the deltoid muscle and small tubercle called deltoid tubercle। यहाँ फिर tubercle आ गया, may be present on this one, may be, जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, लेकिन अगर पूछा है deltoid tubercle कहाँ पर होगा तो deltoid tubercle कहाँ होगा? anterior border of the lateral 1/3। ठीक, posteriorly अगर बात करो तो posterior convex backward, convex backward, convex backward। ठीक है, ये इंफीरियर व्यू है बोन का, ये सुपीरियर व्यू है, फ्रॉम अबव लिखा हुआ है, राइट क्लेविकल। इट प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस। मैंने क्या बोला था ब्लू कलर से? इंसर्शन। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दिमाग में। ठीक है, लेटरल 1/3 क्लियर हुआ बिल्कुल। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करो। लेटरल 1/3 कॉनकेव फॉरवर्ड, कॉनकेव फॉरवर्ड ये लाइन होनी चाहिए। और अगर इसके शेप की बात करें तो फ्लैट होता है। तो फ्लैट होने की वजह से क्या होगा? दो सरफेस होंगे, ऊपर और नीचे वाला, और दो बॉर्डर होंगे, आगे और पीछे वाला। ठीक है, ऊपर नीचे सुपीरियर इंफीरियर, आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर। दो मसल है, दो मसल कौन सी है? डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस। डेल्टॉइड का ओरिजिन होगा, ट्रेपेजियस का इंसर्शन होगा। इंफीरियर सरफेस पर क्या होगा? लिगामेंट के लिए कुछ प्रोजेक्शन है। कौन कौन से प्रोजेक्शन है? कोनोइड ट्यूबरकल है, और कोनोइड ट्यूबरकल से फिर क्या बन जाती है? फिर क्या बनती है? एक ट्रेपेजॉइड रिज। हाँ, तो इसके बाद अगर फिर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में क्या होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पे क्या था? डेल्टॉइड का ओरिजिन। और पोस्टीरियर पे क्या होगा? पोस्टीरियर पे क्या होगा? किसका इंसर्शन? ट्रेपेजियस का इंसर्शन। ठीक है, तो ये लेटरल 1/3 आपका क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं मीडियल 2/3 की। मीडियल 2/3 सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया था ये कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो इसके कितने सरफेस होंगे? 4 सरफेस होंगे, है ना? सैडल शेप था ये, वर्ड सैडल शेप ले लो, क्वाड्रिलेटरल। मेरे को तो याद ये ऐसे ही रहता है, मैं इसको चौकोर याद रखता हूँ मीडियल एंड को, है ना? इसके 4 सरफेस होंगे। कौन कौन से? एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा, सुपीरियर होगा और इंफीरियर होगा। 4 सरफेस होंगे। यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ये कैसा होगा? बॉर्डर के लिए कैसा शेप, कैसा इसका थोड़ा सा हल्का सा सिलिंड्रिकल टाइप का हो जाता, तो प्रॉपर इसका बॉर्डर नहीं होता। सिलिंड्रिकल इन शेप एंड प्रेजेंट 4 सरफेसेस। कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। एंटीरियर सरफेस की बात करें तो इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। पहले देख लो क्लेविकल कौन सी है। हमें इस दोनों पिछले वाले में भी राइट क्लेविकल थी। अभी ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा और नीचे से देखने पर ऐसा दिखेगा, व्यूड फ्रॉम बिलो, यानी इंफीरियर सरफेस से। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये एंटीरियरली कैसा है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड एंड गिव्स ओरिजिन टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन कई जगह से होता है, इनमें से क्लेविकुलर वाला पार्ट जो है वो कहां से होगा? एंटीरियर सरफेस से। ठीक है, देखो क्लेविकल का कहां से होगा? एंटीरियर सरफेस से। इसको फिल कर लेते हैं, देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, भर रहा हूं इसको। यहां से ओरिजिन किसका होगा? रेड कलर से बना रहा हूं तो ओरिजिन ही होगा, यहां से इंसर्शन नहीं है। ठीक है, किसका? पेक्टोरलिस मेजर का, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो अगला सरफेस जो है वो है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। इट इज कॉनकेव बैकवर्ड एंड गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहायोइड मसल नियर इट्स मीडियल एंड। इट इज कॉनकेव बैकवर्ड, तो नीचे से देखने पर ये कौन सा एंड होगा? ये कौन सा होगा? एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर। लेकिन स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन कहां से हो रहा है? ये इस पॉइंट से स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होगा। ये इंफीरियर व्यू पे दिखेगा, सुपीरियर व्यू पे नहीं दिखेगा। सुपीरियर व्यू पे एक दूसरी मसल होती है, उसका नाम भी सेम होता है सुनने में, मसल सेम नहीं होती। इसको बोलते हैं स्टर्नोमेस्टोइड। ये भी आएगा, ये सुपीरियर सरफेस पर होता है। ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस पर है, ये याद रखना। इंफीरियर पे नहीं है, किस पे है?
पोस्टीरियर पे बच्चे गलत कर जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय जब क्वेश्चन करते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे किसका ओरिजिन हो रहा है आपका, स्टेर्नोहायोइडी। इंफीरियर नहीं है ये पोस्टीरियर सरफेस है, याद रखना, ठीक है। और इस पॉइंट से लेटरल पार्ट ऑफ दिस सरफेस फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री, ये पॉइंट याद रखो, इसका लेटरल पार्ट, ठीक है। ये तो मीडियल पार्ट तो इसका ये हो गया, इसका लेटरल पार्ट ये हो गया, ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये जो लोकेशन है यहां पर ये, ठीक है। लेटरल पार्ट ऑफ दिस सरफेस फॉर्म द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। यहां पे एक इस तरीके से स्पेस बनता है जहां से ब्रैकियल प्लेक्सस, आर्टरी, नर्व्स वगैरह कहाँ जाती हैं, टुवर्ड्स द हैंड। तो यहां से ओरिजिन होगा सर्वाइकल रीजन से, और यहाँ क्लेविकल के पीछे वाले सरफेस से, पोस्टीरियर सरफेस से एक स्पेस बनता है, उस स्पेस में से उस स्पेस को क्या बोलते हैं, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। मैं ऐसा बताता हूँ तुमको कि मान लीजिए ये एक स्टर्नम है, ठीक है, और स्टर्नम के आगे ये अपना क्या है, क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल के कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम, मीडियल टू थर्ड की बात कर रहे हैं ना। अब लेटरल की बात तो खत्म हो चुकी, मीडियल टू थर्ड, तो मीडियल यानी इस एरिया में, तो इस एरिया में यहाँ पर क्या होता है, स्पेस होता है ना। इस स्पेस में से क्या निकलता है, ये इसके नीचे से, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। थर्ड मतलब सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और एक मसल के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेकंड बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक थर्ड बोलेंगे। तो जो थर्ड पार्ट होता है सबक्लेवियन आर्टरी का, जो कि मेजर आर्टरी है टू सप्लाई द हैंड में ब्लड सप्लाई के लिए जो एक्सिलरी आर्टरी है वही आगे एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी आगे जाके, ठीक है। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी जो है इसका थर्ड पार्ट कहाँ से मिलता है, यहाँ से क्रॉस होता है इसी कैनाल से। और ये ब्लू कलर से क्या बनाया मैंने, ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाया है। ब्रैकियल प्लेक्सिस का ट्रंक वाला एरिया, ब्रैकियल प्लेक्सिस में बहुत कुछ होता है ना, रूट होता है, डिवीजन होता है, ब्रांचेस होती हैं, कॉर्ड होती है। तो कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना इस बात को, कौन सा एरिया कवर होता है यहाँ पर, ट्रंक, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लो इसको, ट्रंक। थर्ड, टी फॉर ट्रंक, टी फॉर थर्ड, ठीक है, याद रखना, टी फॉर ट्रंक, टी फॉर ट्रंक किसका, ब्रैकियल प्लेक्सिस का, थर्ड पार्ट किसका, सबक्लेवियन आर्टरी का। और ये कहाँ से जाते हैं, ये येलो कलर का सा जो मैंने पॉइंट बनाया, ये स्पेस बनाया है जिसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कहते हैं, इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये देखो इसका एंटीरियर बॉर्डर ये है ना, ये टच करता है किससे, लेटरल पार्ट ऑफ दिस सरफेस। तो इस सरफेस का मीडियल पार्ट तो इतना हो गया ये वाला, इसका लेटरल वाले पार्ट से ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो लेटरल पार्ट जो है किसका, पोस्टीरियर सरफेस का, मीडियल पार्ट तो किधर हो गया, जॉइंट के साथ, तो मीडियल वाले पार्ट से तो बेसिकली क्या किसका वो हो रहा है, ओरिजिन स्टेर्नोहायोइड का, ठीक है। स्टेर्नोहायोइड मसल हो गई, पेक्टोरलिस मेजर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। सुपीरियर सरफेस पे क्या है कि क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये एक मसल होती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का ओरिजिन होता है। ये देखिए यहाँ पर स्टर्नोमास्टोइड बोल दो या स्टर्नोक्लीडोवर्ड बोल दो, दोनों ही यूज होते हैं। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का क्या, क्लेविकुलर हेड, और भी जगह से ओरिजिन होता है, ये भी इतना याद रखो, क्लेविकुलर हेड का ओरिजिन होता है मीडियल हाफ ऑफ दिस सरफेस, यानी सुपीरियर सरफेस के मीडियल हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक है ना सरफेस पूरा, तो ये इसका मीडियल हाफ हो गया और ये लेटरल हाफ हो गया इस सरफेस का, ऊपर वाले सरफेस का, तो मीडियल हाफ की तरफ से, क्लियर। नेक्स्ट इज इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पर ये 3 फीचर होती हैं, कौन कौन सी, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, इट इज अटैच्ड टू एन ओवल इंप्रेशन एट द मीडियल एंड, ठीक है। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है इस पर। सब क्लेवियस मसल होती है, सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है, ये पॉइंट याद रखना है। यहां पर देखिए, याद आया यहाँ पर क्या था, सबक्लेवियन ग्रूव था जब मैं जनरल स्ट्रक्चर बता रहा था। तो सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है कहां पर, सबक्लेवियन ग्रूव में, ठीक है। और क्या होता है यहां से, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव। फेशिया जो होता है, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पर्टिकुलर एक एक पोर्शन पढ़ेंगे। अभी के लिए नाम याद रखो, क्लेविकल से जो फेशिया का ओरिजिन हो रहा है कौन सा, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया,
ठीक है, दो तरीके के फेशिया होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। दोनों को ही हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट जब पढ़ेंगे या एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर गर्डल पढ़ेंगे तब, ठीक है। कौन सा? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और एक होता है द न्यूट्रिएंट फोरामेन ऑफ क्लेविकल इज लोकेटेड ऑन लेटरल एंड ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव, है ना। ये है सबक्लेवियन ग्रूव। तो ये सबक्लेवियन ग्रूव के कहां पर, कहां बता रहे हैं? लेटरल एस्पेक्ट पर, यहां पर कहीं क्या होता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन कहां है? जहां से आर्टरी एंटर करती है किसके अंदर? बोन के अंदर, टू सप्लाई द ब्लड सप्लाई के लिए, जहां से ब्लड वेसल एंटर करती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो ये कहां पर होगी? क्लेविकल लोकेटेड ऑन द लेटरल एंड ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव। तो सबक्लेवियन ग्रूव का लेटरल एंड क्या होगा? इधर ही होगा ना, ये कोनोइड ट्यूबरकल के ऊपर। तो इसका आप लिखिए, देखिए, इसको समझिए, एक दो बार वीडियो देखिए, सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। मैं फिर से क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ। लेटरल 1/3 में क्या था? लेटरल 1/3 में सरफेस थे, सुपीरियर, इंफीरियर और बॉर्डर थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर। मीडियल 2/3 में क्या है? मीडियल 2/3 समवॉट सर्कुलर है, लेकिन मैं उसको क्वाड्रेंगुलर करता हूँ। वहाँ बॉर्डर नहीं होते, केवल सरफेस होते हैं। एंटीरियर वाला सरफेस होगा, पीछे वाला सरफेस होगा, यानी एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। एंटीरियर की बात करूं तो दिमाग में आना चाहिए तुरंत सामने एंटीरियर सामने कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। पोस्टीरियर की बात करूं, पीछे की तरफ बात करूं तो पोस्टीरियर में कौन सी मसल? स्टर्नोहायोइड। हायोइड बोन के साथ अटैच होती है, हायोइड बोन यहाँ पर होती है, ठीक है। सुपीरियर की बात करूं तो सुपीरियर में तुरंत कौन आना चाहिए? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। और इंफीरियर की बात करूं तो कौन सी मसल आनी चाहिए? क्लेविकल के नीचे, सब, सुप्रा ऊपर, सब माने नीचे, सब क्लेवियस मसल हो गई। एक लिगामेंट हो गया, क्या नाम था? कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। यानी फर्स्ट रिब के साथ जो क्लेविकल का अटैचमेंट कराने के लिए जो लिगामेंट लगेगा, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ उसको, शायद ये कवर हो गया है इसमें, हाँ, ये कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट यहीं पर होगा ये, ठीक है। और क्या होगा? फेशिया बताया था, फोरामेन बताया था। तो फेशिया कौन सा? क्लेवी पेक्टोरल, या क्लेविकल से पेक्टोरल रीजन के लिए क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और एफ फॉर फोरामेन। फोरामेन किसके लिए था? न्यूट्रिएंट फोरामेन, ब्लड सप्लाई के लिए। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो यहां पर आपको अभी समझ में आया कि कितनी मसल हो गई टोटल। वहां पर याद करिए, टोटल मसल हुई थी वहां पर, पेक्टोरलिस मेजर थी, याद आया, डेल्टोइड थी, ट्रेपेजियस थी, सबक्लेवियस थी, स्टर्नोहायोइड थी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, उसका क्लेविकुलर हेड। लिगामेंट कौन सा था? कोरैकोक्लेविकुलर, कॉस्टोक्लेविकुलर एंड इंटरक्लेविकुलर। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। ये लिगामेंट है बेसिकली, जिन पे वाइवा में पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, ये लिगामेंट कहाँ होता है, कैसे है। तो अब लिगामेंट को देख लेते हैं, क्योंकि मसल तो ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं सारी की सारी। बाकी ये देखो यहाँ पर दे भी रखी है ट्रेपेजियस ब्लू कलर से। यहाँ पर एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ट्रेपेजियस का क्या था? इंसर्शन, ब्लू कलर से। और बाकी का क्या था? ओरिजिन। डेल्टोइड का ओरिजिन हो रहा है, पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन हो रहा है, स्टर्नोमास्टोइड का ओरिजिन हो रहा है। ये तो हम पढ़ चुके थे। तो ये 5 मसल हो गई, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, डेल्टोइड, ट्रेपेजियस, सबक्लेवियस। हायोइड का नाम नहीं दिया, आई डोंट नो क्यों नहीं दिया, बस उसमें बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन डायग्राम में आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। लिगामेंट, कोरैकोक्लेविकल, कॉस्टोक्लेविकुलर एंड इंटरक्लेविकुलर देख लेते हैं। देखिए ये क्लेविकल है आपकी, ये फर्स्ट रिब है, रिब को हम क्या बोलते हैं? कोस्टा। तो यहाँ लिगामेंट जो इनको जोड़ रहा है, ये फाइबर देख रहे हो आप, कौन सा है? कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की लोकेशन समझ आ गई, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। मैंने आपको बताया था इसके अंदर आर्टिकुलर डिस्क भी होती है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम में, बहुत अच्छे से मिला तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। आर्टिकुलर डिस्क भी होती है यहाँ पे, ये आर्टिकुलर डिस्क है, ठीक है। यहाँ पर भी है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग चुका है? स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट विद कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल ने इसको क्या कर दिया है? कवर कर दिया है। इसके फाइब्रस कैप्सूल को हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? अंदर डिस्क मिलेगी। दोनों क्लेविकल के बीच को कौन सा लिगामेंट अटैच कर रहा है? देखिए यहाँ क्या लिखा है? इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, ये लिखा हुआ ना। इसके और इसके बीच में कौन सा? इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। ये हो गया इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट।
कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ दिखाया गया, पोस्टीरियर बंडल और एंटीरियर बंडल। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो दो बंडल में अरेंज होते हैं। एंटीरियर बंडल जो किधर की तरफ आते हैं, मीडियली, इनका जो ओरिएंटेशन किधर है, मीडियली, और पोस्टीरियर क्या है, लेटरली। ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में दिख रहे हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉस्टोक्लेविकुलर और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट का थ्योरी। अब एक आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कोरेको एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये किसको, क्लेविकल को किसके साथ, एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल साइड, याद आ गया मीडियल सरफेस, तो मीडियल सरफेस से उसके साथ अटैच कराएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। लेकिन यहाँ को मेन इसको कौन सपोर्ट देता है, ये इसकी जो प्रोसेस होती है स्कैपुला की, जिसको हम क्या बोलते हैं इसको, कोरेकोइड प्रोसेस। तो कोरेकोइड और एक्रोमियल के बीच में भी लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। क्या बोलते हैं, कोरेको एक्रोमियल। ठीक है, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें मेजर इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं, क्लेविकल। तो हमें क्लेविकल को कोरेकोइड प्रोसेस से जोड़ने वाला को देखना है। तो ये देखिए, ये एरिया देखिए, ये पर्पल कलर से बना रहा हूं, ये क्या है, ट्रेपेजॉइड रिज होती थी यहाँ पर, याद आया, ट्रेपेजॉइड रिज, और कोनोइड ट्यूबरकल होता था। कोनोइड ट्यूबरकल से रिज निकलती थी, तो कोनोइड ट्यूबरकल से अटैच होता था कोनोइड लिगामेंट, और ट्रेपेजॉइड रिज पर अटैच होता था ट्रेपेजॉइड। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये हमें मेनली यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो 3 लिगामेंट हो गए यहाँ पर इससे अटैच क्लेविकल के सरफेस से, और ये 5 या 6 मसल बोल सकते हैं इसको। 5 याद रहे तो ठीक है, 6 भी याद रहे तो बढ़िया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ये टोटल 5 मसल यहां पर। ठीक है, 5 मसल की ये बात कर रहा है। ये अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो डायग्राम में दे रखा है। देखो, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट दोनों दे रखे हैं ग्रीन कलर से, डेल्टॉइड मसल दे रखी है, पढ़ चुके हैं हम लोग, स्टर्नोहायोइड मसल दे रखी है, पेक्टोरलिस मेजर दे रखी है, और कौन सी है, सबक्लेवियस, ये सब दे रखी है। केवल बोन है, बोन के इंप्रेशन हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे। इसके बाद सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस पर कौन कौन सी मसल का, ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन, डेल्टॉइड का ओरिजिन, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर, और सबक्लेवियस मसल। तो यहाँ पर भी देखो डायग्राम में आपको स्टर्नोहायोइड देखने को मिलती है, वहाँ मेंशन क्यों नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मसल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2 मसल्स आर अटैच टू द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। बात क्लियर है, हमको पता है। 2 मसल कौन कौन सी थी, एक थी अपनी ट्रेपेजियस और दूसरी थी अपनी डेल्टॉइड। ट्रेपेजियस विच इज अटैच अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बोन, क्लियर है। डेल्टॉइड मसल वेयर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मसल इज अटैच टू द पेरिओस्टियम ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन, ये क्लियर है। इसके बाद 3 मसल कहां पर थी, 3 मसल थी आपके मीडियल थर्ड पर। कौन कौन सी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर, सबक्लेवियस। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नोहायोइड, वो भी यहीं पर है। टोटल कितनी है, 4 एज पर द डायग्राम। ठीक है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में क्या है, क्लेविकुलर हेड इसका अटैच होता है कहां पर, सुपीरियर सरफेस पर। पेक्टोरलिस मेजर कहां अटैच होता है, एंटीरियर सरफेस पर। सबक्लेवियस कहां अटैच होता है, groove found on the middle of the bone on the inferior surface. From there muscle extend into both lateral and medial areas of the clavicle. ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ डायग्राम को। ये देखिए मसल कौन कौन सी है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, कौन सा ये, सुपीरियर व्यू है। पेक्टोरलिस मेजर, ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड। ग्रीन वाले एरिया में क्या होगा, कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर, और इधर होगा कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर। क्लियर। इंफीरियर सरफेस पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, पेक्टोरलिस मेजर, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, सबक्लेवियस, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ट्रेपेजियस एंड आर्टिकुलर सरफेस फॉर एक्रोमियल। बहुत ही अच्छे से हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, एक एक पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी, 1-2 बार रिवाइज करिए तो आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑसिफिकेशन की। तो ये दोनों तरीके से होती थी, मेम्ब्रेनस भी होता था इसका एक पार्ट, और मीडियल वाला पार्ट कैसा होता था, कार्टिलेजिनस। तो ये मेम्ब्रेनस है तो कैसी बोन है ये, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ओरिजिन हो गया इसका। ठीक है, एक्सेप्ट मीडियल एंड कंप्लीटली किससे,
मेम्ब्रेनस है, मीडियल एंड कैसा है, कार्टिलेजिनस है। और आपको ये भी मैंने शुरू में बताया था पेक्युलरिटीज में कि ये फर्स्ट बोन है जो ऑसिफिकेशन जिसका स्टार्ट होता है और लास्ट में कंप्लीट होता है एट द एज ऑफ 25। और जनरली इसके अंदर 4 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, 2 प्राइमरी जो कि और कहीं नहीं होते थे, है ना, प्राइमरी एक ही होता है हमेशा, तो 2 प्राइमरी फॉर द शेफ्ट और 2 सेकेंडरी फॉर द स्टर्नल एंड एक्रोमियल एंड। चलिए देख लेते हैं। ऑसिफिकेशन क्लेविकल इज मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस, क्लियर है। होल ऑफ इट्स ऑसिफिकेशन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इट्स मीडियल एंड विच ऑसिफाइज इन द कार्टिलेज, एक्सेप्ट मीडियल एंड। The clavicle begins to ossify before any other bone in the body, और स्टॉप भी सबसे लास्ट में होती है। ऑसिफिकेशन बाय 4 ऑसिफिकेशन सेंटर्स, और इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसके पास 2 प्राइमरी सेंटर थे जो और किसी के पास नहीं थे, एक्सेप्शनल बात थी। 2 प्राइमरी सेंटर फॉर द शेफ्ट, जबकि लॉन्ग बोन में एक ही प्राइमरी सेंटर होता है। 2 सेकेंडरी सेंटर, 1 फॉर ईच एंड। देखते हैं जरा। 2 प्राइमरी सेंटर, यहां से बोन फॉर्मेशन शुरू होगी, और ये सेकेंडरी सेंटर, यहां से बोन फॉर्मेशन शुरू होगी, एक एक्सटर्नल एंड के लिए और एक एक्रोमियल एंड के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस चार्ट के थ्रू हम और भी इसको याद कर सकते हैं। द साइट फॉर अपीयरेंस और टाइम ऑफ अपीयरेंस एंड टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ वेरियस सेंटर्स इज गिवन इन द टेबल। क्या दे रखा है जरा देख लेते हैं। Site of appearance, 2 primary center, 1 is on medial and lateral in the shaft, secondary center at the sternal end and secondary center at the acromial end। तो यही एंड थे टोटल 4, ठीक है। टाइम ऑफ अपीयरेंस 5 to 6 वीक ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ, पहले ही बता दिया था मैंने। और टाइम ऑफ फ्यूजन 45th डे ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ, करीब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर ये फ्यूज हो जाता है। सेकेंडरी सेंटर की बात करें तो ये 90 to 20 ईयर की एज में, है ना, 90 to 20 ईयर, और फीमेल के केस में थोड़ा जल्दी, यानी 2 साल। अगर मेल के केस में 20 है तो फीमेल में 18, मेल के केस में 19 है तो फीमेल के केस में 17 साल की एज में ये जो सेकेंडरी सेंटर है ये अपीयर होने शुरू होते हैं, और 25 तक ये फ्यूज हो जाते हैं। सेकेंडरी सेंटर एट द एक्रोमियल, ये 20th ईयर पर शुरू होते हैं और फ्यूज होते ही फ्यूज हो जाते हैं, मतलब बनते ही फ्यूज हो जाते हैं। किसके साथ? एक्रोमियल के साथ। पर ये क्या है, ओकेजनल लिखा रहता है इसके लिए, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर एट द एक्रोमियल एंड। तो ये हो गए हमारा टाइम पीरियड फॉर द ऑसिफिकेशन। अब आगे समझते हैं।